हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैथ में देख रहे हैं। आज देखने वाले हैं अपन फैक्टर निकालना, फैक्टर थ्योरम इस टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। और वो आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज एक ही है इसकी। और इसमें ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, एसएससी में, बैंक में। तो आप लोग तैयार हो जाइए। ये 10 क्वेश्चन करने वाले हैं आज अपन। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार क्लास है, आपको मज़ा आएगा। आप कुछ नया सीख के जाओगे, ये मेरा दावा है। बस मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और सुबह उठते ही अपना टारगेट पूरा ज़रूर करना है। सुबह उठते ही अपना टारगेट सेट करना है कि क्या हमारा टारगेट है, और टारगेट सोने के पहले उस टारगेट को पूरा करना है। यदि टारगेट पूरा नहीं होता है तो उसी समय उठ जाना है और तैयार हो जाना है, क्योंकि अपन को बहुत मेहनत करनी है। अपन रुकने और हारने वालों में से नहीं है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। तो याद रखो, तुम्हें मेहनत से घबराना नहीं है। और क्यों घबराएं हम तो अपने लक्ष्य को लेके रहेंगे। अब रेलवे की वैकेंसी हैं, आपको रेलवे की जो वैकेंसी आई हुई है 1.5 लाख के आसपास। आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत आप कर लो कि आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब तो मैं सिलेक्ट होके रहूँगा। अब मुझे लगता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। जिस दिन ये फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि ये फीलिंग कैसे आएगी? मेहनत से, हार्ड वर्क से। इतनी मेहनत करो भाई, 2-2 3-3 बार वीडियो को रिवाइज करो और नोट्स बनाओ प्रॉपर, उनको रिवीजन करो। प्रैक्टिस पेपर लगाइए रेलवे के। मैं पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, डेली का ये होना चाहिए तुम्हारा। तब आप उस लेवल पे पहुँच पाएंगे। तब आप वो लेवल अचीव हो जाएगा कि आप। और कोशिश ये करना है कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ थॉट प्रोसेस से करे जाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से फैक्टर थ्योरम कह रहा है कि ये संख्या है, इसकी पावर 13 की पावर 13, 17 की पावर 13, फिर 13 की पावर 17 और 17 की पावर 17 का एक ओवरनेस्ट गुणनखंड क्या है। मतलब इन दोनों में से दो संख्याएं हैं ये, इन दोनों में से कह रहा है कि ओवरनेस्ट गुणनखंड क्या है। मतलब इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो भाग इनमें चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं अपन। करेक्ट है, जब किसी नंबर की पावर n है प्लस के b की पावर भी n है, और n कैसे हैं? विषम है। क्या है ये? हमने आपको बताया भी है जब नंबर सिस्टम करा रहे थे, संख्या पत्ती। ये भी नंबर सिस्टम ही का ही भाग है। जब n विषम हो, n क्या हो? विषम। ठीक है, तो हमेशा जो संख्या होती है वो किससे डिवाइड होती है? a प्लस के b से डिवाइड होती है। याद रखो, ये चीज़ नोट कर लो अपने कॉपी में कि जब किसी भी संख्या की पावर विषम हो, जैसे कि हम तुमसे कह दें 5 की पावर विषम होना चाहिए, आप कहोगे 3, हम कहे ठीक है। और यहाँ 7 की पावर 3, हम कहें बिल्कुल ये भी ठीक है। तो 3 क्या है? विषम है। ठीक है, या यहाँ पर कह दें हम 8 की पावर 3। ठीक है, तो 3 क्या है? विषम है कि नहीं है? और 5 की पावर भी 3 विषम है, तो विषम है ये नंबर। तो ये किससे डिवाइड होगा? हमेशा 5 और 3, 5 और 8 13, 5 और 8 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर दोनों का जोड़ से डिवाइड हो जाता है जब विषम हो। याद रखो, एक कॉपी में लिख लेना। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं अपन। देखो, कॉन्सेप्ट समझने में पूरा टाइम दो, और सवाल करते समय कुछ भी टाइम नहीं देना है। क्या समझे? कॉन्सेप्ट समझने में टाइम दो, समझो और क्या सोच सकते थे, उसके बाद सवाल पकड़ो। और जितना तुम सोच सको उतना सोचो कि हो क्या रहा है, कैसे होना है। बस अब होता कैसे है ये समझते हैं। देखो, ऐसे होता है, ये यहाँ पर वर्क करता है। जैसे a की पावर 3 और b की पावर 3 का क्या फॉर्मूला होता है आप बताओ। आप कहोगे a प्लस के b, एक कोष्टक के अंदर। दूसरा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस के माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, माइनस का ए बी।
ये होता है, ये लिख दिया हमने ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। होता है कि नहीं होता है? ये होता है। तो इसमें देखो जो ए क्यू और बी क्यू जो है, ए क्यू प्लस के बी क्यू जो है वो कैसे बना है? ए प्लस के बी से बना है। देखो ए प्लस के बी से बना है, दोनों को जोड़ से, और इनका यहाँ पर और संख्या ये है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। मतलब यदि हम आपसे ये कह दें कि कोई संख्या है तो उसमें दो संख्याओं को गुणा से ये संख्या बनी है, ए क्यू प्लस के बी क्यू, दो संख्या के गुणा से ये संख्या बनी है। तो इन दोनों संख्याओं के गुणा से जब दो संख्या बनी है, जैसे हम तुमसे कह दें भैया एक संख्या है जैसे कि 21 है, 21 कैसे बनी है? 7 से, और 3, 7 21 3 से बनी है। बात समझे ना? तो ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा 21, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 21, कि नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम ए क्यू और बी क्यू है। ए कैसी है? विषम, ए की पावर विषम है और बी की पावर विषम है। तो जब पावर विषम होती है तो ए प्लस के बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ कर लो ए और बी का, उससे संख्या ये डिवाइड हो जाएगी जब पावर विषम हो। और धन लगाओ बीच में, क्या लगाओ? प्लस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कॉन्सेप्ट यही है, इस फॉर्मूले पे ये काम करता है। करेक्ट है? चलिए अब देखो सवाल पे आते हैं। अब 13 की पावर विषम है, 17 की पावर विषम है, 13 की पावर विषम है, दूसरी संख्या में भी 13 की पावर विषम है, 17 की पावर 17 है, मतलब विषम है। जब नंबर विषम, जब पावर विषम में होती है तो हमें पता है इन दोनों को जोड़ से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़, 13 और 17 का जोड़ कितना होता है? 30। तो 30 का पूरा पूरा भाग इस संख्या में चला जाएगा बस। अब 30 कहाँ है ऑप्शन में? ये है। करेक्ट। अब मान लीजिए कभी कभी 30 नहीं रहे ऑप्शन में, तो 30 का कोई एक फैक्टर रहेगा, 30 का कोई फैक्टर रहेगा। मतलब जैसे कि 30 नहीं है ऑप्शन में, तो आप कह सकते हो कि 30 नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 5। अब 30 में और क्या क्या है 30 के फैक्टर? आप कहोगे 5 है, और क्या है 6 है, और क्या है 10 है, और क्या है 15 है, और क्या है खुद 30 है एक। तो इतनी संख्या है जो 30 में भाग देती हैं। करेक्ट है? इतनी संख्या है जो 30 में भाग देती हैं। ठीक, तो इतने फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर होते हैं। 8 संख्याएँ ऐसी हैं जो 30 में भाग पूरा पूरा देती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो मज़ा आया होगा, राइट? आगे बढ़े अब, चलो अगला सवाल समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने में टाइम देना है और सोचना है कि हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं हम। क्या हम सिलेक्शन के लिए सही समय में सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं? अब देखो दूसरे क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस में करेंगे। थॉट प्रोसेस में 2 सेकंड। देखो 37 की पावर विषम है और 43 की पावर विषम है। यहाँ भी 37 की पावर विषम है और 43 की पावर विषम है। तो क्या करना है? प्लस का भी दिया बीच में, तो दोनों को जोड़ कर दो, बस वही हमारा उत्तर होगा। दोनों को जोड़ करो, 37 का और 43 का जोड़ करोगे, ठीक है, तो 80 हो जाएगा। अब 80 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या है 80? 80 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 80 का एक फैक्टर तो है, क्या है? 40। 80 नहीं है ऑप्शन में तो कोई बात नहीं, लेकिन 40 तो है उसका एक फैक्टर। क्या समझ में आया आपको? समझ में आया कुछ? बहुत आसान चीज़ें कर रहे हैं, बहुत आसान। करेक्ट है? आगे बढ़े। अगला सवाल देखो, तीसरा। ऐसे ही आते हैं रेलवे में, एसएससी में, इस तरह के सवाल आते हैं। विषम है, पावर क्या है? विषम है। ठीक है, पावर देखो 127 की पावर विषम है, 97 की पावर विषम है। यहाँ भी पावर विषम है, 97 97, दोनों की पावर विषम विषम है। तो दोनों को जोड़ कर दो, क्योंकि हमारा तो विषम है तो होता है, तो इस पर काम करता है। किस पे करता है? ए क्यू प्लस के बी क्यू, विषम है दोनों की पावर, तो ए किससे डिवाइड होता है? ए प्लस के बी से डिवाइड हो जाता है। और एक कोष्ठक के अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो 2 नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये ए प्लस के बी से डिवाइड हो जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी से भी डिवाइड नंबर हो जाएगा। तो ये विषम है, दोनों की पावर विषम है, तो दोनों को जोड़ दें हम, क्योंकि हमारा तो दोनों का जो डिवाइड होगा ये नंबर विषम है। ए की पावर 3 और बी की पावर भी विषम है, तो ए प्लस के बी से डिवाइड हो जाता है ये। तो इन दोनों के जोड़ से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट है? इन दोनों को जोड़ कर लो, 27 का और 97 का जोड़ कैसे करोगे? बहुत फास्ट करोगे, देखना कैसे जोड़ करना, ये भी सब चीज़ सिखाएंगे।
97 में आप 127 के 3 दे दो। आप 127 से हमने 3 ले लिए और 97 में दे दिए तो 100 बन गए। वहाँ कितने बचे? 124, और 124 और 100 224। ऐसे ही आप करोगे, कभी भी जोड़ को लिखोगे नहीं, ऐसे जोड़ करना है कि 100 बन गए। क्यों? 0 0 जब दिखता है तो माइंड में थॉट प्रोसेस में आप क्वेश्चन करने लगते हो। अब कोई पूछे तुमसे कि भैया इसमें, आप कहोगे 224 उत्तर होना चाहिए, 224 नहीं है तो उसका कोई एक फैक्टर होगा। आप कहोगे ठीक है, ठीक है, उत्तर में 224 दिया हुआ है, बी, राइट है। तो देखो समझो क्या किया, यहाँ पर विषम है, पेपर विषम है, तो इन दोनों को जोड़ करोगे, यहाँ भी दोनों का जोड़ करोगे, विषम है तो पावर तो जोड़ करोगे तो वो संख्या उस नंबर से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, दोनों के जोड़ से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक, बीच में प्लस होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए, राइट है। विषम हो पावर और पावर विषम हो और जोड़ होना चाहिए। अब क्या होता है, एक कॉपी में नोट और कर लेना कि ऐसा भी हो सकता है ए की पावर n हो और बी की पावर n हो। ठीक है, और अब n सम हो, क्या हो, n कैसी हो, सम हो। लिख लेना है कॉपी में, n कैसा हो, सम हो। ठीक है, जैसे a की पावर 2 और b की पावर 2। ठीक है, सम है कि नहीं है, सम है। n कैसे है, सम है। तो 2 नंबर से डिवाइड होगा ये, a प्लस के b से और a माइनस के b से, करेक्ट है। ठीक, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। जब सम हो तो दोनों को एक बार जोड़ कर दो और एक बार दोनों का घटाना कर दो। तो दोनों को जोड़ करोगे, दोनों को घटाना करोगे तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं 7 की पावर 2, ठीक है, और 3 की या 4 की पावर 2। अब ये नंबर है, हम कहेंगे ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे एक बार दोनों को जोड़ कर दो। तो 7 में और 4 जोड़ोगे तो 11 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। और किससे हो सकता है, आप कहोगे एक बार इन दोनों को घटाना कर दो तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझो इस चीज़ को। देखो 77 49 और 4 चौका 16, 49 में से 16 यदि घटाओगे आप, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 33, राइट। 49 में से 4 चौका 16 घटाओगे 33 बचेंगे। तो 33 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, आप कहोगे एक तो इन दोनों का जोड़ करो, 7 और 4 का जोड़, ठीक है। तो 11 से है कि नहीं है डिवाइड, पूरा है, करेक्ट है। ठीक, समझ में आएगी। भागफल कितना आएगा, 3, ये भागफल 3। और किससे डिवाइड है, इन दोनों के अंतर कर लो तब भी डिवाइड है। मतलब 7 और 4 का अंतर कर लो, 3 से भी 33 जा रहा है। तो क्या समझे आप, ये समझे जब पावर सम होती है, ऐसा होता, मान लो 127 है कि पावर मान लीजिए 124 है, बात समझे ना, और -97 की पावर भी 124 है। आप क्या करते, अब आप कहते भैया 97 की पावर 124 है और 127 की पावर भी 124, ऐसा सवाल होता। अब आपको हमने कॉन्सेप्ट से बात सिखा दिया है कि पावर सम है और बीच में घटाना है। तो क्या करना है, एक बार इन दोनों का जोड़ कर दो तो कितना आ जाएगा, 124 से नंबर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। और किससे होता, ऑप्शन में नहीं है, मान लीजिए 124, तो एक बार 124 से हो जाएगा डिवाइड, पूरा 124 का भाग चला जाएगा। और क्या हो सकता है, और इन दोनों का एक बार घटाना कर दो, क्योंकि ए तो किस पे काम करता है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी दोनों पे काम करता है। एक बार इन दोनों घटाना कर दो, तो इन दोनों घटाना कर दोगे कितना बच जाएगा, आप कहोगे भैया 30 बचेगा। कितना बचेगा, 30। घटाओगे 127 में से 97 तो 30 बचेगा। तो 30 से भी पूरा भाग चला जाएगा इसमें। आप समझ में आई। 2 नंबर ऐसे हैं, एक तो इन दोनों का जोड़ किया तो 224 का पूरा भाग जा रहा है, और एक 30 इन दोनों का घटाना किया तो ये 224 और 130 दोनों का भाग पूरा इस नंबर में चला जाएगा। करेक्ट, जब पावर सम हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा होगा, बहुत आसान चीज़ें बना देंगे आसान तुम्हारे लिए। चौथा क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो पावर लेकिन विषम है, तो विषम का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों का जोड़ करना है बस। पावर विषम है, दोनों देखो दोनों में पावर विषम है, दोनों को जोड़ कर दो। 47 में अपन जोड़ेंगे 40 तो कितने हो जाएंगे, 90। तो 90 ऑप्शन में होना चाहिए।
43 में 43 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 90। 90 में देखो ये दिया ऑप्शन में, 90 नहीं होता तो उसका कोई फैक्टर होगा। करेक्ट है। अगला बढ़े। अब देखो कॉमनेंट फैक्टर क्या है, देखो ये देखो ये आ गया 5वां सवाल। अच्छा सवाल है 5वां। देखो एक तो विषम है पावर पहले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ कर लूँ। करेक्ट। कितना हो जाएगा 573 में 527 में से 473 जोड़ना है। 527 प्लस के 427 जोड़ 473 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों की पावर विषम है। विषम होता है तो वे दोनों को जोड़ कर लो तो नंबर डिवाइड हो जाता है। तो कितना करोगे आप, कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इधर तो 1000 से डिवाइड होगा, इधर भी देख लो और भी एक संख्या और है 1000। इधर देखो ये पावर क्या है, सम है। पावर क्या है, सम है। करेक्ट है, पावर सम है दोनों पे। तो हमने कहा दोनों की पावर सम है तो किस किस से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो आपको एक बार इनका जोड़ करने पर, क्यों सम में आपको याद रखना है दिमाग में कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर सम है, तो ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, एक बार दोनों को जोड़ करना है, एक बार दोनों को घटाना करना है। तो अब आपके तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 527 प्लस के 473 1000 होता है। ये नंबर 1000 से डिवाइड हो सकता है और कैसे डिवाइड हो सकता है, ये नंबर ना इनका अंतर कर लो, उससे भी डिवाइड हो सकता है। तो 527 और 473 का अंतर करोगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अंतर, कितने का है 54 से, या तो 54 से डिवाइड हो सकता है। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? तो ये ऑप्शन समझ में आई। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 1000 होगा तो 1000 लिख लेंगे। 1000 तो नहीं है तो 1000 का ऑप्शन तो है एक 500। 1000 नहीं है तो घबराना थोड़ी है, 1000 का कोई एक फैक्टर होगा, 1000 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 500 दिया है, 500 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। जब कोई नंबर 1000 से डिवाइड हो रहा है तो 500 से भी हो जाएगा डिवाइड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप लोगों को ये बताना है कि 1000 की कितनी संख्याएं हैं 1000 में जो पूरा पूरा भाग देती हैं। यानी हम पूछना चाह रहे हैं कि 1000 के कितने फैक्टर हैं, या हम ये पूछ सकते हैं कि 1000 को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। यदि हम ये कहें तुमसे, क्वेश्चन आया था एक बार कि बताइए 1000 जो है उसको अपन कुछ चॉकलेटें हैं, जो 1000 चॉकलेटें हैं उसको कितनी प्रकार से बांट सकते हैं। तो उसका 1000 को कितनी प्रकार से बांट सकते हैं, मतलब ऐसे 1000 को आप एक 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 करके दे दो पूरी चॉकलेटें, ठीक है, दो दो करके भी पूरी चॉकलेट दे सकते हो, बचना नहीं चाहिए। तीन तीन करके दे सकते हो, नहीं, 1000 का 3000 में भाग, 1000 में 3 का भाग नहीं जाता है। चार चार करके दे सकते हो, हाँ दे सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं जो आप बांट सकते हो, बिल्कुल सही। तो वो कैसे हैं, वो क्या कैसे निकालें उन चीज़ों का, तो वो होते हैं फैक्टर। फैक्टर कितने हैं तो वो समझते हैं। देखो जैसे कि फैक्टर 1000 के फैक्टर निकालना है, ये हमने फैक्टर पढ़ाए हैं आपको, उसमें बताया है। सबसे पहले फैक्टर निकालो, ठीक है, फिर अपन बताएंगे कितनी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है 1000 में। तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर अपन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1000 की क्या करो गुणनखंड, तो देखो करते हैं। 1000 में क्या जीरो है, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो हैं तो 1 जीरो बनता है 2, एक 2 से और एक 5 से। 3 जीरो हैं तो 2 कितने होंगे 3, लिख दिया 2 की पावर 3, और 5 कितने होंगे, 5 भी 3 होंगे। करेक्ट है, समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? राइट, ये होगा इसके गुणनखंड, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। अब फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे कि जो पावर है उसमें एक जोड़ना होता है और गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 है, 3 में एक जोड़ दिया, और यहाँ भी 5 की पावर कितनी है 3 है, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे। हमेशा पावर में एक जोड़ देना है और गुणा कर देना है। तो 3 और 1 4, 4 को 16 हो जाएंगे। कितने हैं, तो 16 संख्याएँ ऐसी हैं जिसमें जिनका 1000 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब तुम ये बता सकते हो कि 16 संख्या कौन कौन सी हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। उसके लिए आप हमारे उसमें जो फैक्टर
हमने कराए हैं नंबर सिस्टम में, वो जाके देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। करेक्ट है। आगे अपन बढ़ते हैं, लेकिन यदि हमने अभी आपको ये बताया है कि लिख लेना कॉपी में कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो आप इन्हें प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो। प्राइम फैक्टर के रूप में मतलब कैसे हमने लिखा है यहाँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया अपन ने। जितनी हो सकती थी कम से कम पावर, जितना कम से कम नंबर की पावर हो सकती थी वो अपन ने लिखा है। उसके बाद इन संख्याओं में जो पावर है उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। करेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझो, यहाँ पर 40 है, ये दिया 40। 40 के हमने पूछा कितने संख्या है जिसमें 40 का भाग जाता है, तो आप कहोगे 40 के पहले करेंगे हम फैक्टर। ठीक है, तो 40 में देखो एक, पहले तो एक 2 है, 40 में क्या 0 है, 0 में क्या बनता है 1 2 1 5। ठीक है, और एक 4 और बचेगा, तो 4 में 2 2 और हैं, 2 2 और लिख लो, ये 3 2 हो गए। अब यहाँ पूरे लिख लो आप, पूरा 2 की पावर 3 इंटू 5, ये है। समझ में आया कि नहीं आया? 40 को कैसे लिखा अपन ने, 2 की पावर 3 इंटू 5। बहुत आसान था 40 को बनाना। हमने क्या किया, 40 के लिए पहले 1 2 और 1 5 लिख दिया। 40 में एक जीरो, जीरो जो है उसमें 2 और 1 5 होता है जीरो में, आपको पता है। फिर 4 में क्या थे, 2 2 थे, तो 2 2 लिख दिया, तो 3 2 हो गया हमारे पास, लिख दिया हमने ऐसा, 2 की पावर 3 और इंटू 5। अब क्या किया हमने, अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। कितनी संख्या है जिनमें, कितनी संख्याएं हैं जिनका 40 में भाग जाता है। तो आप कहोगे अब जो पावर है उसमें एक एक जोड़ दो, तो 3 की पावर 1 में 1 जोड़ दिया, 2 की पावर 3 में 3 था उसमें 1 जोड़ दिया, तो 4 हो गए। और 5 की पावर कितना है, 1 है, तो 1 में हम 1 जोड़ देंगे। ये कैसे बनता है ये सब हमने सिखाया हुआ है आपको। तो 3 और 1 4, और 2 दूनी 1 और 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब इनका गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। बहुत आसान था इतना, राइट। अब आगे बढ़े, तो 8 संख्याएं थीं जिनका 40 में पूरा पूरा भाग जाता है। बताओ तो 8 संख्या कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं। 40 में देखो, पहली 1 का जाता है, फिर 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है, 9 का नहीं, 10 का जाता है। ठीक है, और बताओ, 11 नहीं, 12 नहीं, 20 का जाता है। और बताओ, खुद एक 40 है, काउंट कर लो। 40 भी एक नंबर है जिसका 40 में भाग जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है जिनका पूरा पूरा भाग जा रहा है भैया। 8 पूरी संख्या है जिनका पूरा भाग 40 में जाता है। ऐसे 1000 में कितनी संख्या थी, 16 थी, इनका भाग 1000 में जाता है। लेकिन ऐसे चेक करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, इसके लिए हमने आपको पूरा फैक्टर पढ़ाए हैं, उसमें आप जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, पूरा मैथ कराने वाले हैं, फ्री मैथ एकदम। जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें रियलिटी में पढ़ना है, कुछ बनना चाहते हैं, उन्हें हम बना के रहेंगे। दावा है मेरा, सिलेक्शन दिलाएंगे उन्हें। बस तो मेहनत में कसर मत छोड़ो। कहो अपने आप को कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, सुबह 5 बजे उठ के दिन न रात पढ़ूँगा, दिन न रात एक कर दूँगा, और जब तक सिलेक्ट नहीं होगा तब तक पढ़ता रहूँगा। क्योंकि तुम्हारा 1 मिनट भी ख़राब कर रहे हो तो याद रखो, कोई देश में बैठा हुआ, किसी कोने में बैठा हुआ लड़का वो पढ़ रहा होगा जब तुम अपना समय ख़राब कर रहे हो। उसे हराओगे तुम, उसे हराना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। तो याद रखो, जब तुम सो तो याद रखना, उसका ख्याल कर लेना कि कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, तो मैं भी पढ़ूंगा। जब तुम पढ़ो तो याद रखना, तब भी ये सोचना है कि कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। अभी क्या करते हो, 2 घंटा पढ़ लिया तो मन में सोचते हैं कि बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया यार, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। लेकिन तभी माइंड में, दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार मेरा रिलैक्स होना, मैं बैठ जाऊं तो क्या, देश के किसी कोने में बैठा हुआ कोई ना कोई उस समय तो पढ़ रहा होगा, वही तो मेरा दुश्मन है, वही तो मेरा कंप्यूटर है, उसे तो हराना है। तो याद रखो, फिर से पढ़ जाना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने आज 2 घंटा पढ़ लिया, 5 घंटा पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। ये तुम्हारा गलत फहमी में हो और सिलेक्शन की उम्मीद कर लगाए बैठे हो। सिलेक्शन की उम्मीद लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ये सोचना गलत है कि मैंने 5 घंटे पढ़ लिए। या तुम्हारा 5 घंटा कोई तो कोई होगा यार जो उस तुम्हारे 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहा होगा। लोग ऐसे भी हैं जो 15 और 20 घंटा पढ़ रहे हैं, सिर्फ 5 घंटा सो रहे हैं। 18 घंटा लगे हैं पढ़ने के लिए, 1 घंटे में सब कर लेते हैं वो, और 5 घंटे की नींद लेते हैं, मात्र 6 घंटे
अपना ज़िंदगी का 18 घंटे पढ़ाई में दे रहे हैं, और वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बस याद रखो, ये सोचना है मन को। आगे बढ़े, 6वां सवाल। अब देखो पावर विषम है, दोनों की पावर विषम है तो दोनों का जोड़ कर देना है, प्लस का दिया है बीच में, राइट है। तो 19 में 23 जोड़ोगे तो 42, तो 42 उत्तर होना चाहिए। 42 नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका कोई एक फैक्टर होगा जी, 21, 21 दूनी 42 होता है कि नहीं, 21। आगे बढ़े। अब देखो ये पावर विषम है, ये पावर विषम है, दोनों को चेक कर लिया करो, दोनों की पावर विषम है, दोनों को जोड़ दो, कितना होगा, 40 होगा। तो 40 नहीं होगा तो उसका कोई फैक्टर होगा, ये है 20। आगे बढ़े। बहुत आसान क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा होगा अब तो आपको, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। जब पावर विषम है तो दोनों का जोड़ कर देना है बस, ठीक है। ये देखो पावर विषम है तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा बताओ, 46, 46 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 66, 66 में भाग जाएगा किसका, अब 66 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये है 11 है भाई, 11 भी 11, 66 में यदि नहीं है, पावर विषम है, दोनों का देख चेक किया हमने, पावर विषम है तो 66 का भाग चला जाएगा, 66 का नहीं जाएगा तो उसका एक फैक्टर होगा, तो ये दिया था। 9वां सवाल, ये पावर विषम है, यहाँ भी पावर विषम है तो दोनों का जोड़ कर दो, 11 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 28, 28 ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, 14 तो है, उसका कोई एक फैक्टर है। आगे बढ़े। 10वां, इन दोनों की पावर क्या करना है, विषम करना है, दोनों की पावर विषम कर लेते हैं, विषम ही विषम है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो भैया क्या हो जाएगा, 17 में 33 जोड़ोगे 50, 50 यहाँ पे कितना हो रहा है दोनों का जोड़, देखो यहाँ पे जोड़ कितना हो रहा, 17 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 26, यहाँ पर जोड़ हो रहा है 50, यहाँ पर जोड़ हो रहा है, समझ में कि नहीं, 13 17 9 26, तो ऐसी संख्या जो 26 में भी भाग चला जाए और 50 में भी चला जाए तो आप कहोगे भैया ऐसी तो 2 ही है, 2 होगा इसका उत्तर। समझ में आया कि नहीं आया, समझते हैं। देखो हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या बताया कि पावर जब विषम हो, जब पावर किसी भी नंबर की विषम हो, बीच में प्लस लिया हो, ए एन की प्लस बी की पावर एन, एन कैसा है, विषम हो, तो ये जो नंबर है वो ए प्लस के बी से डिवाइड हो जाता है, दोनों का जोड़ से डिवाइड हो जाता है, करेक्ट है। तो ऐसे ये दिया था 33 की पावर 99 और 17 की पावर 99, ठीक है। तो हमें बता दिया कि 33 और 17 दोनों का जोड़ से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, करेक्ट है। तो अब दोनों के जोड़ से जब डिवाइड हो जाएगा तो इन दोनों का जोड़ करना है, विषम है पावर, 17 और 9, 33 में 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे एक तो हो गया 50, फिर आप कहोगे फिर यहाँ पर देखो यहाँ भी पावर विषम है तो ये भी जो नंबर होगा किससे डिवाइड होगा, 17 और 9 26 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब इन दोनों में भाग चला जाए 50 में और 26 में, तो वो कौन सी संख्या हो सकती है, वो 2 ही हो सकती है ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि 2 का भाग जाता है, ठीक है, राइट। 50 में भी और 26 में है। तो आई होप आप लोगों को बहुत एंजॉय आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा, सीखा होगा आपने इसमें कुछ ना कुछ। हमारा यही उद्देश्य होता है कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाएं हमसे और सिलेक्शन की ओर बढ़ें। सिलेक्शन तो दिलाएंगे तुम्हें, ये हमारा दावा है, और मेरा हर एक बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार है। रेलवे का पेपर जो होने वाले हैं उनके लिए इतना तैयार है, इतनी कठोर कड़ी मेहनत कर रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी संवारना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे वो कीचड़ की ज़िंदगी नहीं जीना है, मुझे तो अपनी गरीबी को दूर करना है यार। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं आज लोग, याद रखो, सम्मान की ज़िंदगी जीना है तो कड़ी मेहनत करना है, ठीक है। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ये तो टॉपिक अपना ख़त्म हो चुका है, आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिएगा, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है मित्रों, नमस्कार।